वसुदेव जी ने कैसे देवकी को कंस से बचाया था। कंस जब आकाशवाणी सुनकर अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ, तब उसका ये कार्य देखकर महात्मा वसुदेव जी ने उसको शांत करते हुए कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के यशस्वी भावी राजकुमार हो। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। एक तो ये स्त्री है, दूसरा आपकी बहन है और तीसरा विवाह का शुभ प्रसंग है। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? हे वीर श्रेष्ठ, जो जन्म लेता है उसके शरीर के साथ उसकी मृत्यु भी पैदा हो जाती है। आज या तो 100 साल बाद प्राणी की मृत्यु निश्चित है। कंस, ये आपकी छोटी बहन बेचारी अभी बालक है। ये तो आपकी पुत्री जैसी है। इसके अलावा अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी अभी इसके शरीर से उतरे नहीं हैं। इस स्थिति में आपके जैसे दीनवत्सल पुरुष को इस बहन का वध करना उचित नहीं है। इस तरह वासुदेव जी ने प्रशंसा इत्यादि साम नीति और भय इत्यादि भेद नीति से कंस को समझाया। लेकिन वो क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी बन चुका था, इसलिए उसने अपना घोर संकल्प छोड़ा नहीं। वसुदेव जी ने कंस की भयंकर जीत देखकर ऐसा विचार किया कि किसी तरह ये समय तो टाल देना चाहिए। तब वो इस निश्चय पर आए, बुद्धिमान मनुष्य को जहाँ तक बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने के बाद भी टल ना सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं है। इसलिए इस काल रूपी कंस को अपने पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दया पात्र देवकी को बचा लेता हूँ। जब मेरे पुत्र होंगे तब तक यह मृत्यु रूप कंस नहीं मरेगा, तो ही पुत्र कंस को देने होंगे। संभव है कि इससे विपरीत ही कुछ हो, मेरा पुत्र ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान को पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आके भी टल जाती है और टली हुई फिर आ जाती है। अपनी बुद्धि से निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बहुत प्रशंसा की। कंस अत्यंत क्रूर और निर्लज्ज था, इसलिए ऐसा करते हुए वसुदेव जी के मन में बहुत पीड़ा हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर ऊपर से अपने मुख को हंसता रखकर ऐसा कहा, भैया, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा भय है मेरे पुत्रों से, तो देवकी को जो पुत्र होंगे वो मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव के शब्द मिथ्या नहीं होते और वो जो कह रहे हैं वो तर्क संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले गए। आगे की कथा सुनेंगे अगले वीडियो में।